नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। ये वीडियो रिवाहा इमरान का है। वीडियो बहुत बड़ा था, 16 मिनट के करीब का था, लेकिन मैंने उसमें से एक ही बंदा है उसका एक हिस्सा मैंने निकाला है। नियर अबाउट 7 to 8 मिनट्स का है, ये 7 मिनट्स का है। और इसकी बातें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो चलिए आपको मिलवाता हूं मैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटेलिजेंट एक बंदे से, जिसका इंटरव्यू रिवाहा ने लिया। और वो खुद इस इंटरव्यू के दौरान कई बार हंसी, कई बार मुस्कुराई, और उन्हें पता चल गया कि सामने वाला बंदा क्या है। तो चलिए बिना किसी देर के वो इंटरव्यू देखते हैं। अब इंटरव्यू मैंने देख तो लिया है क्योंकि मैं एडिट कर रहा था, क्योंकि मुझे उतना बड़ा चाहिए नहीं था, छोटा सा हिस्सा चाहिए था। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ इसे देखना चाहिए, और इस पर मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं वो सारे विचार जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिवाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें इंडियन नेवी ने यूएसए को 24 MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर्स इंडिया पहुंच चुके हैं। और अगर उनकी कॉस्ट की बात की जाए तो $2.6 मिलियन की उनकी कॉस्ट है। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से इस हवाले से उनका रिएक्शन जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। तो आइए मेरे साथ। देखें, ये तो शुरू से ही होता आ रहा है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जहाँ पर उनको मौका मिलता है अपनी मिलिट्री को, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने का, वो करते हैं। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बेशक उनकी आवाम पर आएँ या उनकी जो बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आए। यानी कि ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ पर बजट बहुत ज़्यादा लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह हेल्थ है, एजुकेशन है और सेक्टर्स हैं, उन पर ऑटोमेटिकली जो है वो क्राइसिस आता है। बजट पता है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस? बजट एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मुझे इतना आइडिया है कि बजट जो आर्मी का होता है वो 60% से अबव ही होता है, और बाकी सेक्टर्स के बाद जो होते हैं वो उसके बाद जो 40% रह जाता है वो बाकियों में डिवाइड हो जाता है। 60% बजट? भाई साहब, कुछ अंदाजा है आपको कि किसी देश का 60% बजट जो है वो डिफेंस को दे दिया जाए तो क्या होगा? अमेरिका का भी इतना नहीं है भाई, ना चाइना का है ना अमेरिका का है। 60% बजट? भाई कहां से पढ़ के आए हो, कहां से पढ़ के आए हो? भारत का बजट है नियर अबाउट, जो इस बार डिफेंस बजट दिया गया है वो 4.7 लाख करोड़ का है, थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे। और वो जो अगर पूरे जीडीपी का देखें ना, पूरे जीडीपी का, तो 2-2.25% है। और अगर मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये बजट थोड़ा सा बढ़ा है, नियर अबाउट पिछले बार के मुकाबले 1.4% शायद इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन ओवरऑल आप जब देखोगे ना तो ये बहुत ज्यादा बजट नहीं है। टोटल जीडीपी का 2-2.25% का बजट है भाई डिफेंस का। और इसमें सब कुछ है, इसमें पेंशन भी है, इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग। और आपको लग रहा है 60%? अरे यार, बाय गॉड भाई, कुछ पढ़ लिया कर यार, कुछ जानकारी, जीके है ये। अगर आप डिफेंस में रुचि रखते हो तो आपको पता है थोड़ा सा, इतना तो होना ही चाहिए। क्योंकि ज़रूरत इस तरह की है, कश्मीर के हालात आपके सामने हैं, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर जो है आए दिन कुछ हालात इस तरह के रहते हैं। अब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इंडिया समझता है कि हमारी आर्मी स्ट्रांग है, पाकिस्तान समझता है कि हमारी आर्मी स्ट्रांग है। समझता है? भाई मेरे यार, ठीक है, आप पाकिस्तानी हो, आपका काम है पाकिस्तान को डिफेंड करना, लेकिन ऐसा भी डिफेंड मत करो ना यार कि जिसपे सुन के हंसी आए। भारत समझता है कि उसकी आर्मी मजबूत है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 बार आपसे लड़ाइयां हुई, तो अगर हमारी आर्मी मजबूत नहीं होती तो हम उसमें जीत कैसे मिलती? चारों बार हमने जो आपको पटखनी दी, चारों जंग में आपने, और सबसे लेटेस्ट जो था वो करगिल वॉर था 99 का, उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ी। तो इसमें समझना नहीं भाई, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, और हमेशा हम अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने पर ही काम करते हैं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास। आपकी तरह हमें लोन से काम नहीं चलाना पड़ता कि मुल्क चलाने के लिए भी लोन चाहिए। कभी हमारी जीडीपी और अपनी जीडीपी पता कर लो, समझे? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना प्रोग्रेसिव सोच है, आपके यहाँ प्रोग्रेसिव सोच नहीं है।
हम हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, हम शिक्षा पे भी इन्वेस्ट करते हैं, हम हेल्थ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हर कंट्री परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश तो हम कर रहे हैं ना। और आपकी कोशिशें तो पता नहीं भगवान जाने कहाँ दिखती हैं। तो अब इसमें ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं या उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत है खित्ते की वो जो है एक कह लें कि नहीं, फलाह नहीं हम इसको कह सकते, हम इसको कह सकते हैं कि खित्ते की ज़रूरत है। अगर वो डिफेंस पे नहीं खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपका जो राइवल कंट्री है, पाकिस्तान को अगर मौका मिले तो वो उस पर चढ़ाई करेगा, इंडिया को मौका मिले तो वो उस पर चढ़ाई करेगा। जिस तरह इंडिया ने एटॉमिक पावर बना, तो पाकिस्तान ने भी जद्दोजहद शुरू कर दी कि हम भी एटॉमिक पावर बनना ज़रूरी है। अब जैसे इंडिया ने इन्वेस्ट किया है अपने हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, नेवी को स्ट्रॉन्ग किया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी कोई इस तरह का बोल्ड स्टेप आने वाले दिनों में हो सकता है ले, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे। सर आपको पता है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब लाइक हम अभी कोई भी इस तरह हेलीकॉप्टर किसी से भी परचेज़ करने के लिए, ये यानी कि हम किसी से भी ख़रीद नहीं सकते, यानी कि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम क्योंकि इंडिया का भी इतना बजट नहीं है। क्या दोस्तों, माफ़ करिएगा कि मैंने इसको मोस्ट इंटेलिजेंट पाकिस्तानी कह दिया, लेकिन मेरा थोड़ा वो जो कहने का अंदाज था वो अलग था। ये मैंने सटायर के रूप में कहा था कि आप लोगों को भी पता चले कि भाई अधकचरा जो ज्ञान होता है ना, वो बड़ा ख़राब होता है, वो आपकी भद पिटवा सकता है कभी भी कहीं भी, जैसे ही आप मुंह खोलेंगे। और यहाँ पर यही हुआ। रिबाहा भी हंस रही हैं, उन्हें भी लग रहा है कि ये बंदा जो है वो लगातार ऐसी बातें कर रहा है जो बिना सिर पैर की हैं। बजट नहीं है हमारा, भारत के पास बजट नहीं है हेलीकॉप्टर्स खरीदने का। भाई तुमने कुछ पिछली डील्स के बारे में सुना है? क्या हुआ है? हमने S-400 खरीदा है, हमने राफेल खरीदे हैं, हमने यार मेरे से तो गिनाया भी नहीं जा रहा इसकी बातों को सुन के। हमने अभी अभी 6 सबमरीन्स पूरी की हैं, 6 सबमरीन्स की और ऑर्डर दे रहे हैं, हजारों की संख्या में राइफल्स मंगाई हैं, हमने बोफोर्स के साथ साथ हमने M777 होवित्जर खरीदे हैं। और मेरे पास ऐसी लिस्ट है ना, जो लिस्ट एंड नहीं हो सकती। अभी बताने बैठूंगा ना क्या क्या चीजें हमने खरीदी हैं जो हमारे बजट में है। सुन सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई साहब, तो समझे इस बात को। बजट नहीं, क्या बोल रहे हो यार आप, बजट नहीं है। अच्छा, इंडिया का जो डिफेंस बजट है ना, वो नियर अबाउट $73 बिलियन का बजट है। और पाकिस्तान का डिफेंस बजट पता है कितना है? 12 से 13 बिलियन डॉलर का है। आप समझ रहे हो, 73 बिलियन और 12 बिलियन। लेकिन यहां पे एक फर्क है, हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 2.15 या मतलब 2.25% शायद मुझे लगता है कि हम खर्च करते हैं डिफेंस के ऊपर। आप पता है कितना करते हो? नियर अबाउट 5% अपनी जीडीपी का। तो अगर कंपैरिजन करोगे ना, तो आप ज्यादा पैसे खर्च करते हो अपने डिफेंस पे। जितनी जीडीपी है उसमें से ज्यादा हिस्सा आप लेते हो, क्योंकि वहां तो जेबों में जाने हैं ना। तो भाई खैर, कुछ भी बोलने से पहले ज्ञान दुरुस्त कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लीजिए उसके बाद। कि वो खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं ना, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरत है ना डिफेंस। अगर नहीं खरीदेगा तो उसका डिफेंस वो अब कमज़ोर फील करेगा, और जब कमज़ोर फील करेगा तो उस ऑटोमेटिकली जो पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर जो है वो फील करेगा, जो कि उनके ग्रेटर गुड के लिए उनके इंटरेस्ट में नहीं है। आपने ऐसा कहा कि किसी के पास बजट नहीं है फिर भी वो ख़रीद रहे हैं, ऐसे ही कहा ना आपने। अब मुझे एक बात बताएं कि आपके घर में अगर आपको चावलों की ज़रूरत है, ठीक है, और आपने वो मतलब कुछ पैसे जो हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, और आप कैसे ख़रीदेंगे जब आपके पास पैसे ही नहीं है? सबसे पहले तो ज़रूरी है ना कि मैंने 4 दीवारी बनाई है, मैं अपनी 4 दीवारी को सिक्योर करूं। मुझे अगर मैं चावल ले भी आऊँ, मुझे जब तक ये डर रहेगा कि यार अगर कोई चोर आ गया मेरे चावल चुरा के ले गया, तो वो मेरा ज़्यादा भारी नुकसान है। आपने क्या लॉजिक दिया? हाँ, तो यही लॉजिक है ना। देखिए, सबसे पहले इंसान अपने आप को ये रिवान ने सही कहा, क्या लॉजिक दिया है भाई साहब, क्या लॉजिक दिया है। अरे क्या लॉजिक दिया है यार। ओह, लगता है मेरी आंखों से पानी आने लगा हंस के इस भाई साहब की बातों को सुनने के। यार पहले तो खा लो यार चावल की जरूरत खाने के लिए, बाद में उसकी सुरक्षा कर लेना 4 दीवारी की। अच्छा एक बात बताओ, किससे खतरा, किससे है आपको? भारत ने तो कभी हमला नहीं किया आप पे, फिर खतरा क्यों है आप पे? आप ही आए थे हमला करने बार बार। हम नहीं हमला करना चाहते यार आप पे। आप लोग रहो यार, ठीक है यार, आप एक कोने में पड़े हुए हो, पड़े रहो यार, हमें क्या मतलब है आप पर हमला करने की। मैं सच बताऊं, अगर आप लोगों ने
हमें परेशान करना, पिन चुभोना छोड़ देंगे ना, तो हम आपको भी भूल जाएंगे यार। आप रहो अपनी जिंदगी में, मस्त रहो, हमें अपनी जिंदगी में रहने दो। लेकिन जो आप लोग बार बार ये कभी पुलवामा, कभी मुंबई, कभी ये कभी वो करते हो ना, अभी चक्कर में हमें भी थोड़ा चपेड़े लगानी पड़ती है, क्योंकि जो खुराफाती बच्चा होता है ना, वो बिना चपेड़ के समझता नहीं है। खैर ठीक है, चलो भाई साहब की और बातें सुनते हैं। हाँ, तो यही लॉजिक है ना। देखिए, सबसे पहले इंसान अपने आप को सिक्योर, सबसे पहले इम्पोर्टेंस है आपका डिफेंस कितना स्ट्रांग है। क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर हम रह रहे होते किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे होते या किसी मोर सिविलाइज्ड खित्ते के अंदर रह रहे होते हैं, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर हालात कुछ इस तरह के रहे हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो अपनी डिफेंस को जो है इतना ज़्यादा बजट ना खर्च करें। तो आप ये पाकिस्तान की साइड पे भी देख लें, इस तरह ही होता है कि जो बजट है वो इक्वली डिवाइड नहीं होता हर सेक्टर के अंदर। आर्मी और डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाता है, और मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, टोटली नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी ख्याल रखना चाहिए बहुत इंडिया और पाकिस्तान को, क्योंकि अवाम दोनों तरफ जो है वो पिस रही है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, पाकिस्तान की पॉवर्टी तो आप देख सकते हैं हर जगह। इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस में इजाफा करता जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ अपने डिफेंस में ऐड करता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या इंडिया मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है? इंडिया मिलिट्री सुपर पावर बन भी सकता है, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। पहले उनको अपना जो एक बेसिक जो उनकी आवाम की फलाह बहबूद है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मिलिट्री पावर तब तक नहीं बन सकते जब तक उनकी आवाम में वहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म ना हो। वहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे हेल्थ का बहुत ज़्यादा मसला है, वहाँ पे पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मसला है। एजुकेशन पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम उसको देखें तो वो बहुत कम है। मतलब लोग लिटरेट नहीं है इतने ज़्यादा। लिटरेट नहीं है? भाई कहाँ से पढ़ रहा है तू यार? या तो तेरे कॉलेज में गलत पढ़ाई चल रही है, या तेरी यूनिवर्सिटी में गलत पढ़ाई चल रही है, या फिर तू जो बाकी उधर से हटके जरा ज्ञान जो ले रहा है ना, वो ज्ञान बड़ा गड़बड़ है तेरा यार। तो उस ज्ञान को जरा दुरुस्त कर। लिटरेसी रेट कम है? तुझे आइडिया है कितना है? 130 करोड़ की जनता के बावजूद 74% लिटरेसी रेट है भाई मेरे। 130 करोड़ की जनता में, और तेरे यहां 25 करोड़ की जनता में नियर अबाउट 60% है। अब मुझे लग रहा है ज्यादा ही बोल दिया मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है 60% के अराउंड है। अरे किस दुनिया में हो भाई, किस दुनिया में हो? हमारा 130 करोड़ और आपके 25 करोड़, समझ रहे हो? 25 करोड़ में अगर 60% भी वो लगा दें हम कि आपकी लिटरेसी रेट है, तो आपको आइडिया है कितने कितने नंबर्स में कितने होंगे? अब बताओ ना, चेक करो यार। 15 करोड़ क्या? अरे यार मैथ्स मेरी बहुत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद 10-11 करोड़, मतलब 15 करोड़ के आसपास आपकी लिटरेट जनता है। हमारी 130 में 74% है। आप समझ रहे हो मुकाबला जो है? क्या यार, कैसी बातें करते हो यार। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे लोग ऐसी ऐसी रसूमात में इन्वॉल्व हैं जो इवन इंडियंस भी उसको सपोर्ट नहीं करते। बहुत से इंडियन जो लॉजिकल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करते उन चीज़ों को। तो पहले अगर आप मिलिट्री सुपर पावर बन जाओ, देखिए मिलिट्री सुपर पावर कब बनता है? जब आपकी आप आवाम को कॉन्फिडेंस के अंदर लें। भाई साहब, आवाम में ना, हमारी आवाम में, हमारी जनता में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर रहे हैं, हम अपनी डिफेंस को भी ठीक कर रहे हैं, हमने अपने एजुकेशन को भी ठीक किया है और कर रहे हैं, लगातार उसमें चेंजेस कर रहे हैं। हमें जहां भी दिखता है ना कि हमें कमी है, हम उसको दूर करने में लग जाते हैं। इसरो ऐसे ही दुनिया की टॉप मोस्ट स्पेस एजेंसी में शामिल नहीं हुआ है, वहां काम किया गया है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है। सुपार्को हमसे पहले बनाया था अपने यहां, याद है? पढ़ लीजिए जरा जाके उसके बारे में। लेकिन सुपार्को की हालत पता नहीं क्या है। और हमारा इसरो आपके बाद बना था, और इसरो कहां पर है और सुपार्को कहां पर है, वो समझ में आ रही है बात आपको? आवाम को कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। इंडियंस को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करते आए और क्या करने वाले हैं। फोकस्ड हैं हम, पता है हमें। तो जहां हमें लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, वहां पे हम उसको ठीक करते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी। बात करते हैं यार, आवाम कॉन्फिडेंस नहीं है।
डिफेंस पे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ ऐड कर रहा है। और उसका ये अगर ये हेलीकॉप्टर की बात करें, ये बहुत न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी है और ये जा रहा है कि वो हेल फायर जो कि यूएसए का एक मिज़ाइल है उसको भी टक्कर दे रहा है। ये वाला जो ये मतलब ये जो हेलीकॉप्टर है MH का, ठीक है, MH-60 का, तो मतलब उसको भी टक्कर दे रहा है। इसमें टोरपीडोज भी लगे हुए हैं जो कि समंदर के अंदर सबमरीन हो उसको भी मोनीटर कर सकती है। ठीक है, इस हवाले से आपके क्या कहेंगे कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, आपकी क्या राय है? ऑब्वियसली वो अपने लोगों को मारने के लिए तो नहीं अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, वो तो जो उनके राइवल कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उनको उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ही वो इस तरह के डिफेंस के ऊपर काम करें। डिफेंस घर के लोगों के लिए नहीं होता, डिफेंस होता है कि बाहर से आपके ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा हो तो उसको स्ट्रॉन्ग। तो मेरा ख्याल है कि हर कंट्री का राइट है अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, हर कंट्री का राइट है। हम इस पर नहीं कह सकते कि खैर अगर उनकी आवाम इफ़ेक्ट हो रही है उस चीज़ से तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए डिफेंस में, क्योंकि आप अपना डिफेंस आज के दौर के अंदर जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग कर लें, जंग की सिचुएशन नहीं बन सकती, स्पेसिफ़िकली जब दोनों तरफ की जो पावर्स हैं वो एटॉमिक पावर हों, दोनों तरफ की जो कंट्रीज़ हैं एटॉमिक पावर हों, तो जंग तो वैसे भी नहीं हो सकती। तो आप अपने डिफेंस पे खर्च कर रहे हो लेकिन एटॉमिक पावर हो तो जंग नहीं हो सकती। भाई साहब बड़े भारी एक्सपर्ट हो यार आप तो। 1999 में पाकिस्तान एटॉमिक पावर नहीं था या भारत नहीं था, और क्या दोनों के बीच जंग नहीं हुई? अरे हिस्ट्री पढ़ लो भाई, कुछ तो जानकारी ले लो यार, कुछ तो ले लो। एटॉमिक पावर दोनों देश थे ना 99 में, फिर भी दोनों के बीच लड़ाई हुई ना, तो लड़ाई हो सकती है। जब आप खुरपेच करोगे ना तो लड़ाई होगी, चपेट पड़ेगी, वो चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लड़ाई होगी तो न्यूक्लियर बम को भी देख लिया जाएगा, समझे आप? ऑब्वियसली वो मिसाइल्स या जिन हेलीकॉप्टर्स की आप बात करी है वो एज सच तो यूज़ नहीं होंगे, मतलब जंग तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इकोनॉमिकली देखा जाता है कि कौन सा कंट्री ऊपर जा रहा है। जिस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है उसको समझा जाता है कि हाँ ये सुपर पावर है, जिस तरह चाइना है। जी, तो व्यूवर्स आपने पाकिस्तानी अवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरा देख लिया और किस मकसद से मैंने आपको ये वीडियो दिखाया वो भी आप समझ ही गए होंगे। मेरा ये कहना है कि भाई जो वहां की जनता है, पाकिस्तान की जनता को मुझे ये कहना है कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया कीजिए। जो ये प्रोपागेंडा आपके पास मैसेजेस पहुंचते हैं उन पे ध्यान मत दीजिए, उनको आप फैक्ट चेक कीजिए, ऑलवेज फैक्ट चेक कीजिए कि भाई जो मेरे पास मैसेज आया है अगर मैं इसके बारे में कुछ आगे बोलता हूं या करता हूं तो क्या वाकई ये मैसेज सही है, क्या वाकई जो जानकारी मैं पढ़ रहा हूं क्या वो सही है। आप लोग नहीं कर रहे हो और इसी का नतीजा ये है, आप लोगों को पता ही नहीं है यार किस दुनिया में रहते हो, पता ही नहीं है आप लोगों को। बॉस ग्रो अप मैन, ग्रो अप। और इकोनॉमी की बात करते हो, आप इकोनॉमी समझ रहे हो ना क्या है? इंडिया की इकोनॉमी पता है ना आपको कितनी है? $3 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। आप कहां हो आपका अंदाजा नहीं है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो किया था, आप लोग उसमें देखना, आप लोग एफडीआई के मामले में हमसे कहीं ऊपर थे आज से 40 साल पहले 80s में, और आज हम कहां हैं, आज आप कहां हो। इकोनॉमी में भी करीब करीब बराबर चल रहा था मामला। मैं डेटा निकालूंगा और उस पर भी रिएक्ट करूंगा, तो देखना आप आगे बढ़ो यार, और डेवलपमेंट की तरफ देखो ना यार। और पता है मुझे तो ये लग रहा है कि भारत की नीति है कि वो हथियार खरीदो, भाई पैसे की कमी तो है नहीं हमारे पास, तो हथियार खरीदो, हथियार करो। तो इससे क्या होता है कि आप पर प्रेशर बढ़ जाता है, फिर आपकी आर्मी कहती है देखो देखो भारत हथियार खरीद रहा है, भारत हथियार खरीद रहा है, हमें भी हथियार चाहिए। फिर आपको अपना पैसा उधर देना पड़ता है। वहां जनरल जो है वो लंदन में और ब्रिटेन में कोठियां खरीद के रहते हैं, अपनी जेब भरते हैं, और होता जाता कुछ नहीं है। भाई अगर इतना ही डर है हिंदुस्तान से, भाई तो हिंदुस्तान हमला करता ना, आज तक एक भी बार हमला नहीं किया यार, तो क्यों आपको डर क्यों लगता है? हम नहीं हमला करेंगे भाई, नहीं करेंगे। आपकी सेना, आपकी आईएसआई ये सब प्रोपेगेंडा फैलाकर आपको डर दिखाती है कि भाई हिंदुस्तान हमला कर देगा। एक जंग बता दो जो हमने शुरू की हो, नहीं की है ना। तो दोस्तों मेरा मकसद ये था इस वीडियो को दिखाने का कि भाई लोग अगर कैमरे पे आके कुछ बोल रहे हैं तो कुछ जानकारी लेकर बोले, कुछ पढ़ लिख कर बोले, बिना बोले बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं बिना पढ़े। तो उम्मीद है कि आगे अगर कुछ लोग, अगर मेरा ये वीडियो अगर पाकिस्तान में भी लोग देखते होंगे तो थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करें, पढ़ें, फैक्ट चेक करें और उसके बाद आकर ही कुछ बोलें, क्योंकि बिना फैक्ट चेक होने पे ऐसे ही भद्द पिटती है भाई साहब। तो कुछ कह नहीं सकता मैं इसमें। जल्दी हाजिर होता हूं एक और रिएक्शन वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद।